बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज किचन। हम फिर वापस आ गए। हम दोबारा से आपके साथ कुछ बातें करने के लिए आए हैं। कोई ख़ास टॉपिक मेरे जहन में तो नहीं है कि मैं नाम सोच के बैठी हूँ कि क्या बात करनी है, लेकिन दिल चाह रहा था कुछ बातें करने को, सो बैठ के। सर रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया था पिछली वीडियो पे। हाँ, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सब लोगों लोगों ने को पसंद आई थी अच्छा ये लगा। चीज़। आप लोगों ने कमेंट्स किए, पसंद किया, तो बहुत शुक्रिया। आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे। मज़े की बात पता क्या है? हम्म पिछली वीडियो पे 2 बंदे मेरी फेसबुक पे पहुंचे हुए थे। वो आमना के जाकर तो चलो फेसबुक लिंक है नीचे, उन्होंने मेरा ढूंढ के मेरे पे पहुंचे हुए थे। अच्छा, कुछ लोगों को बाबर भी अच्छा लगे हैं। बाबर भी अच्छा लगा कुछ लोगों को। हाँ जी, ये बाबर भी कुछ लोगों को अच्छा लगे अपनी बदतमीजियों के साथ। तो ये मुझे आज कह रहा था कि मामा मुझे आइसक्रीम खाने जाना है, तो मैंने कहा जाओ। तो कहता है कि नहीं, अकेला नहीं जाना, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह कोई मुझे साथ साथी दे जाने के लिए। तो मैंने कहा हुसैन को ले जाओ। तो बाबर का बहुत बुरा मुंह बना, ऐसी शक्ल बनी जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। बहरहाल आजकल इसका दिल कर रहा है, इसके पर पुर्जे निकल रहे हैं। ये चाहता है इसको कोई डेट शेट करने की इजाज़त मिले। कोई आप लोग खुद एक बात बताएं। देखिए अक्सर पेरेंट्स का ये होता है कि हमें भूल जाते हैं बाद में, हमें कुछ भी नहीं करते। मैं इन्हें कहता हूँ देखिए मैं आपको साथ लेके जाऊँगा, मैं आपको भी साथ लेके जाऊँगा, मैं आपको भी साथ डिनर कराऊँगा। ये अभी नहीं मानती, बाद में फिर शोर मचाती है। हाँ, बाद में शोर मचाएंगे। बच्चों शादी नहीं कराएंगे, ऐसे जान मुरीदी वाली बातें करोगे तो शादी नहीं कराएंगे। अभी तो छोटे बच्चे हो, तो अभी ये डेट मांग रहा है, तो क्या ख्याल है, डेट देनी चाहिए बच्चों को या मैं नहीं? छोटा नहीं हूँ, मैं 21 का होने वाला हूँ। एक 21 साल के लड़के को डेट पे जाना चाहिए, ये अच्छी बात है। ये तो मतलब हम खैर 22 साल की उम्र में अम्मा अब्बा बन गए थे। तो फिर तो लेकिन हम अच्छे बच्चे थे, हम शरीफ लोग थे। क्या मतलब मैं कौन हमने तो पेरेंट्स को नहीं कहा था ना कि हमें डेट चाहिए, ये करना है, वो करना है, पिताजी आइसक्रीम ने खाने कहा तो जाना नहीं था, मगर पिताजी कराची पहुंचे हुए थे। नहीं, वो इसलिए नहीं गए थे, उन्हें डांट पड़ी थी घर से, तो वो घर से भाग गए थे। बट तो वो गए तो वो थे ना। टाइम वो उस वक्त 20-21 साल के नहीं थे, 15-16 साल के थे, अंडर मैट्रिक थे। तो भाग गए थे वो कराची। डॉक्टर साहब को उनकी दादों ने डांटा था। म्यूज़िक उस टाइम पे ना, जब हम 95 के अराउंड के एरियाज़ में जाते हैं, पिछले उस अपने पास में माजी में, तो उस वक्त रिवाज होता था या एक रूटीन था कि घरों में म्यूज़िक चलते थे। कुछ जो म्यूज़िक के शौकीन होते थे, सब लोग नहीं सुनते थे, लेकिन जो शौकीन होते थे वो अपने घरों में ऊंचा ऊंचा म्यूज़िक लगा दिया करते थे, लड़कियां काम करते हुए या लड़के पढ़ते हुए या छतों पे खेलते हुए। म्यूज़िक का काफ़ी उस टाइम ये रुझान होता था ऊंचा म्यूज़िक सुनने का। कभी हम लोग गली वगैरह से किसी से गुज़रें तो अमूमन घरों से दोपहर को म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही होती थी। अब ऐसा नहीं होता, अब अमूमन खामोशी होती है, क्योंकि अब म्यूज़िक सुनने वाले हैंड फ्री का इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम ऐसा नहीं होता था, उस टाइम और ऊंचा कुछ म्यूज़िक होता मेरे था। जैसे ऑडियो फाइल्स होती हैं, हेडफोन्स लगाती हैं एम्प के साथ, फिर मज़ा आता है। वैसे एक हाँ, बात है, जो लाइव म्यूज़िक सुनने का मज़ा आता है ना, वो सही बात तो बात है, है लेकिन वो। एक बात और भी है ना, उस वक्त अगर कोई म्यूज़िक ऊंचा सुनना होता था तो उसको उसके मामा बाबा आवाज़ दे तो वो आगे से जी करता था। अब क्या होता है, आवाज़ देते रहो, दरवाज़ा नॉक करो, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब आपने अपने बच्चे को बुलाना है तो उसको मिस कॉल देंगे, हाँ, तो मिस कॉल पे आ जाता है आपका तो बच्चा। फिर आपका बच्चा आपको आगे से जी बोलेगा। यानी कि सामने बैठे हुए भी वो लाइव नहीं नहीं है, नहीं उसने देखिए ना 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 ना, मेरी इतनी स्पेशल अवेयरनेस होती है। कमरे में बैठा कोई बंदा मुझे बुलाए, मैं फौरन पीछे मुड़ जाता होता हूँ, मेरी बैक होती है कमरे की तरफ। कम मामा जब भी कभी किसी ने मुझे बुलाया मैं उधर हो जाता हूँ, कमरे के बाहर भी कोई मुझे बुलाए मैं मुंह हो जाता होता हूँ। मुझे इतना यकीन अंदाजा हो करें, जाता है हेडफोन्स लगाए मेरी हुए तो भी। ये हसरत है कि मैं अपने बच्चों को आवाज़ दूं और मेरे बच्चे जी करके मेरे पास आए। सवाल ही नहीं पैदा होता, कानों में लगे हैं टूटियाँ, मेरी अम्मी कहती हैं टूटियाँ कानों में देते हैं, तो ये कानों में चढ़े हैंड फ्री और हेडफोन और अल्लाह भला। मैं हैंड्स फ्री नहीं और यूज़ करता।
मैं हेडफोन्स यूज़ करता तो हूँ। बस अब फिर खामोशी होती है और कानों में शोर गूंज रहा होता है और माँ बाप की आवाज़ नहीं आ रही होती। बहरहाल मैं आपको उस टाइम की बात बता रही हूँ, तो उनकी दादों ने उनको कहा कि इसकी आवाज़ को कम कर दो, मैं सबक पढ़ रही हूँ, या जो भी मतलब उस टाइम का था। हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे, हम अपने घर होते थे। तो अरशद साहब को चढ़ गया गुस्सा और उन्होंने उस वक्त जो डेक प्लेयर वगैरह था, कैसेट टेप रिकॉर्ड जो भी था, उसको उठा के फेंका सैन में और उसके चकनाचूर हुआ और ख़ुद बैग उठा के चले गए। घर वालों को पता ही नहीं और अरशद साहब कहाँ गए हैं कोई पता नहीं। फिर ढूंढते रहे उनको सबको। फिर सबसे ज़्यादा तो उनकी दादों का ही रोना धोना था कि मेरा बच्चा गया कहाँ। खैर काफ़ी ढूंढा, 10 दिन गुजरे, किसी को पता नहीं चला। लेकिन उस टाइम पे बिना चालाक बहुत थे डॉक्टर साहब। तो उन्होंने क्या किया, फिर अपने एक कज़न को कॉल की और बताया कि मैं तो यहाँ हूँ और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं कराची गया था पर मेरा दिल नहीं लगा। हकीकत ये थी कि उनको पता था अब ये कज़न मेरे घर में बता देगा और मुझे घर वाले ले जाएंगे, क्योंकि 10 दिन बाहर रह के तो उनको भी समझ आ गई थी कि घर से बाहर रहना कैसा होता है ना। तो उनको वो समझ आ गई थी, यानी कि बाहर जाने का मज़ा उन्होंने चख लिया था घर से भागने का। लेकिन अब अपनी नाक ऊंची थी, अना आड़े आ रही थी कि मैं कैसे घर खुद ही चला जाऊं। सो हरीपुर से कॉल करवाई उन्होंने अपने कज़न को खुद की कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा। और कज़न ने वही किया जो वो चाह रहे थे, यानी कि मेरे मामू जान को कॉल करके बता दिया कि ये फ़लाँ जगह के पेट्रोल पंप पे मौजूद है और मैंने उसको कहा है वहीं हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और आप लोग आ जाएं और उसको ले जाएं। अब हम लोग पिंडी वेस्टेज एरिया में और हरीपुर तकरीबन 3 घंटे का 2.5-3 घंटे का रास्ता तो बनता ही है। और जुमा का दिन था तो रश भी बहुत थी, जुमा का टाइम भी था और मेरे मामू से ये सब्र भी नहीं हुआ कि अब जुमा का टाइम गुजर जाए तो मैं जाऊं। खैर एक पूरी बारात गई थी अरशद साहब को लेने के लिए, 2 या 3 गाड़ियां भर के गई थी। मेरे अबू को थोड़ा लेट पता चला था तो वो भी अपनी टैक्सी हायर करके चले गए थे। तो काफ़ी लोग थे, काफ़ी बंदे थे सारे। तो मेरी नानो उनकी दादो ये कह रही थी कि पकड़ के लगाना 2-4, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्हें गले लगा के ऐसे रोई जैसे फिल्मों का सीन होता है। दाढ़े मार मार के रोई नहीं कि मेरा कोई मार नहीं पड़ी सी आवाज नहीं कोई मार, फूलों के हार बना तभी इतनी रिस्पेक्ट है ना, भागे से तो रिस्पेक्ट है। नहीं, रिस्पेक्ट भागने की नहीं कभी थी। कोई उल्टी हरकत नहीं नहीं नहीं, भागने की रिस्पेक्ट नहीं थी। इस अमल को सब ने गलत ही कहा था, लेकिन बात ये था कि उनसे प्यार बहुत था सबको। अच्छा। उनकी 4 फुप्पो थी और किसी की फुप्पो के सामने उस बच्चे को कुछ कह के तो देखो वो जान ना ले ले। तो उनकी 4 फुप्पो मौजूद थी, उन्हें कौन कुछ कह सकता था। फिर सबसे ज़्यादा मेरे अबू के लाडले थे। तो फिर मेरे बड़े अबू जो मेरे ताया अबू, उनके बहुत ज़्यादा लाडले थे। इसी तरह मतलब हर एक के वो अलग से ज़्यादा लाडले थे। तो फिर उन्हें तो मतलब शाबाशी मिली कि चलो लौट आया घर, इसी पे शुक्र अदा किया गया। तो उनकी गलती पे तो किसी ने उनको डांटा ही नहीं कि ये क्या तरीका था। लेकिन अगर कोई और ऐसा करेगा तो वो डांट खाएगा, इसलिए वो संभल के रहे। नहीं मैं जा भी नहीं सकता। तो दूसरा ये है कि अब तो मतलब वो टाइम नहीं रहा। ये अंदाज़न 25 साल पहले की बात थी, 26-27 साल पहले की बात थी। तो अब तो ऐसा नहीं हो सकता। वैसे हो जाता है, आपको पता नहीं 96 होता। की बात थी। आपको पता नहीं होता मैं कहाँ से घूमा था। हाँ 96 का वाक़या ये। तो अब देख लें इतने साल गुजर गए, 26-27 साल। तो उस वक्त एक लड़का अगर 15-16 साल का घर से निकलता था नाराज़ होके, तो बहरहाल वो अपने घर खैरियत से आ जाता था। अब मुझे नहीं यकीन कि कोई लड़का घर से निकलेगा तो खैरियत से लौट के आएगा। सबसे पहले क्या होगा, और ये अरशद साहब के साथ भी हुआ था कि वो उस टाइम भी वो गाड़ी में सोए थे, उन्होंने बताया था। तो मेरा वॉलेट निकल गया था पॉकेट से, मैं सो गया था गाड़ी में। तो अब भी ये होता है कि अब निकलता नहीं है, अब आपसे छीन लिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हंजला का सेल छीन लिया। तो अब क्या होता है,
अब ये लोग जब घर से निकल रहे होते हैं तो मैं इनको फिर कह रही थी कि भाई मुझे कॉल करके ना बताना। और अगर मुझे छीनने वाले का भला हो, मामा की कॉलें बंद होगी। और अगर मुझे बताना है तो कॉलेज के अंदर से ही मुझे कॉल कर देना, गेट से निकल के ना करना। ये एक उस छीनने वाले ने बड़ा जबरदस्त काम किया। सैन को कहीं पक्का सा रखना। मामा की कॉलें हमें आना बंद हो गई हैं। पहले तो इतना होता था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ कहीं हूँ और मेरा फोन बजे, सबको पता बाबा की मामा की कॉल आ गई, चलो जी। तो देखिए पता तो होना चाहिए ना बंदे को कि उसका बच्चा कहाँ पे है। मेरा माँ स्टाइल को भी तो ये एक ही पता है, होना चाहिए। हमेशा बहुत बात करने का स्टाइल भी एक ही है। तो मैं फोन रखता हूँ जी मामा, और मेरे साथ मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स भी जी मामा। ये पता क्या होता है, अब ये ऐसे मेरे बच्चे हैं ना अजीब से। अब इसको ना कोई भी कॉल करे ना पहले, अब चूंकि इस माह मैंने अपना पैकेज वगैरह नहीं करवाया, इन्होंने खुद मस्ती किया मेरी सिम सही है। मैंने बैलेंस नहीं इस दफ़ा करवाया कि मामा कॉल बहुत करती हैं, मस्ती की है इसने ना। तो इस महीने में कॉल नहीं कर रही किसी को भी, जिसका नेट ऑन होता है उससे बात हो रही है। तो वजह क्या है कि मैं इनको कॉल कर रही होती हूँ, मुझे ख़बर रखनी होती है कि ये कहाँ है। इसके बावजूद मुझे पता नहीं होता ये कहाँ कहाँ से घूम के आ रहे होते हैं, सच बात नहीं बता रहे होते। आपको हर जगह का पता होता है हम कहाँ कहाँ गए हैं। हाँ ये तो मुझे पता चल जाता है, लेकिन नहीं, आप मुझे बता नहीं रहे होते हो। क्या मामा कहाँ नहीं, निकलने से पहले बताते हैं, पहुंच के बताते हैं, पहुंच के फिर बाइक पार करके फिर बताते हैं, फिर वहां से निकलने से पहले बताते हैं, फिर रास्ते में भी आपकी कॉल आती है, फिर घर आके दोबारा बताते हैं कि अब हम घर आ गए हैं। फिर भी ये मुझे सच नहीं बता रहे होते और मुझे पता होता है ये कहाँ से होके आ रहे हैं। तो पता होता है ना, मुझे पता है ना कि आपको पता ये होगा। कहीं कहीं और भी चक्कर लगा रहे होते हैं। हाँ तो मुझे पता होता है ना कि आपने को पता है। हाँ, तो बहरहाल इन्होंने ये किया, मेरा पैकेज नहीं कराया और मैं इस महीने ऐसे ही हूँ ना, मेरे सेल में बैलेंस नहीं है। तो उसकी वजह क्या है, इसकी ये आदत, इसको कॉल उठाए किसी की भी कॉल आ रही है जी मामा, तो इसको ये पता है मामा का हंजला का क्या हाल है। उसको सबसे ज़्यादा सामान लाने के लिए भेजा जाता है बाहर, हंजला ये ला दो, हंजला ये ला दो। अब क्या होता है, हंजला आवाज़ दो, हंजला कहता है क्या लाना है। वो आगे से जी मामा करता ही नहीं है, वो सीधी सीधी बात करते हैं। अब उसको इतनी ये आदत पड़ गई है कि सुबह जब मैं उसे उठाती हूँ, हंजला उठो बेटा, वो कहते हैं जी मामा क्या लाना है। मैं ऐसे कहती हूँ उठो फजर हो गई है, सुबह हो गई, उठो आपने कॉलेज भी जाना, लेट हो जाओगे। हंजला मुझसे पूछा मामा क्या लाना है, क्यों जगा रही हैं। तो ये देखें, ये अब क्या है बेटा, अब हम कोई आपको कह रहे होते हैं, आप कहते हो मामा हम कह रहे होते हैं क्या पकाना है बताओ जी, क्या देना है आपको बताओ जी। नहीं हम क्योंकि और भी बातें करते हैं, मैं तो हर उल्टी बात करता हूँ आपसे, आप करते हो ना। तो अब हुसैन का भी यही है, उसको मतलब हुसैन को आवाज़ देंगे, हुसैन क्या, हुसैन बात सुनो, नानो घर वालों को क्या चाहिए मुझे बताएं। यानी हुसैन का ये है ना, जब भी नानो घर से कॉल आती है और उसको हुसैन को बुलाती है, यही होता है कि अब घर कुछ चीजें देखिए अब बात ये होती है ना कि ये लड़कों का काम होता है ना, उन्होंने ये सब ला के देना होता है ना। तो फिर यही ना, हम बातें छोड़ के काम की बात। अब उसामा भाई की शादी हो गई है तो वो मैरिड हो गया, वो छोटी चीजें नहीं लाता। हाँ शादी भी हो गई है और आधे कामों से भी बचत हो गई। हाँ, तो वो सीनियर हो गया ना, वो अब ज़ाहिर अपने काम पे होता है, अपनी ड्यूटी पे होता है, मामू लोग भी नहीं होते। तो फिर अगर घर में इमरजेंसी में मेहमान आ रहा है, कुछ चाहिए, तो वैसे भी कुछ चाहिए, कोई भी चीज़ तो लानी होती है। वो कॉल आती है, अब इसको आवाज़ दो हुसैन अली, वो कहेगा नानो घर वालों को क्या चाहिए बता दें, मुझे मैसेज कर दें। वो भी अब ये तरीका है कि अब हमें लिस्ट ना दो बना के सामान की, कोई सामान मंगा लिस्ट पे आपने कैसा लिखा होता है कहीं, ये क्या कह रहे होते हैं, हमें लिस्ट ना दो, हमें मैसेज कर दो। अब कौन बैठ के आधा घंटा अपनी लिस्ट को टाइप करे। आधा घंटा नहीं लगता लिस्ट को टाइप करते हुए, आपने वॉइस मैसेज ऑन करना होता है और आप डिक्टेट करते हैं और गूगल कीबोर्ड खुद ही लिख देता है। मुझे नहीं वो लिखना। तो यही तो बात है ना, आप बुड्ढों को टेक्नोलॉजी आती कोई बुड्ढा नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। कहाँ लड़की है, मेरे से डबल है मेरी। आपसे मेरी डबल तो कितनी हूँ मैं, 42 की हूँ, 42 की नहीं, मैं लड़की हूँ। कोई नहीं, मैं 44 की नहीं, अभी नहीं हुई। जरा अपना आईडी कार्ड दिखाएं तो देख लो ना, मैं नवंबर में होंगी, अभी तो नवंबर मेरी बर्थडे आ गया गुजरी ना। नहीं, वो 43 गुजरी थी। 43, चलो 43.5 हो गए। नहीं 3.5 नहीं है, 43.5 नहीं हो नहीं गए। नहीं है, मैं 42 की हूँ। एक हाँ, साल तो 42 बंदे को कम रखना कोई चाहिए। नहीं, कम रखना चाहिए। नहीं नहीं, एक साल मैंने कम रखना है, नहीं
नहीं। कम रखना चाहिए, कम हमारी रख ना ना खुद कम की डिल्यूजन में पड़ी नहीं नहीं नहीं, और नहीं मेरा मैंने 1 साल हुआ कम हुआ है। रहना है। मैंने 1 साल कम रहना है। मैं 42 44 की अभी हुई नहीं। जब होंगी तो फिर भी मैं नहीं होंगी। अच्छा अच्छा, बाद में नहीं देखेंगे। नहीं नहीं। हाँ, अब आप भी अपना ना बर्थडे को थोड़ा पीछे ले जाओ। कोई नहीं, लेके जाने दो, मैं तो आगे लेके जाऊंगा। मैं इस साल 26 को आऊंगा। 26 को हो जाओगे, लेकिन फिर भी रहोगे तो उतने ही सालों के। 26 को आऊंगा तो आप लोगों को ख्याल आएगा मेरा। मेरी बड़ी आप ही है ना, उनको इतना शौक है ना, वो क्या कहेगी, अभी वो फिर 48 की शायद नहीं है, तो वो क्या कहेगी मैं 50-60 साल की हो गई हूँ। इतने साल अम्मी अब्बू की शादी को भी नहीं हुए। बड़े भाईजान से भी वो 10 साल छोटी है। वो अभी भाईजान भी 54 के 56 किया मेरे बड़े भाईजान, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी से दे। तो वो कहेगी मैं भाईजान से भी बड़ी हूँ। अच्छा, ये अजीब है, कितना वैसे शौक सही बात होता है है उसको ये बड़ा बनने अम्मा का। की, ये अजीब बात है। वरना अक्सर लेडीज का क्या हिसाब होता है, ये मेरा 40 साल का बेटा है, मैं 35 साल की। हाँ, इसी तरह मेरे क्लिनिक में तो ऐसा ही होता है। सामने बैठी औरत नानी है, दादी है, जो है 25 साल की। वो अपनी उम्र 40 साल नहीं बताएंगी। अभी मेरे पास पेशेंट आ रही थी, उसकी बेटी मुझे अपनी एज 35 बता रही है और वो मुझे बता रही है शायद मैं 40 साल की हूँ। माँ कह रही है मैं 40 की हूँ, बेटी कह रही है मैं 35 की हूँ, साथ माशाल्लाह 7 साल की नवासी भी हैं। तो मैं खुद हैरान। फिर मैंने, जाहिर है कि मुझे तो पता है, फेस रीडिंग भी हो जाती है, चेहरे से पता चल जाता है उम्र का। तो फिर मैंने उनकी एज बहरहाल अपने जो डायरी में लिखी, तो वो मैंने फिर 60 लिखी, अराउंड 60, लेकिन उनके कहने पे 40 लिखी उनके इन्वेलप पे, मेडिसिन वाला जो इन्वेलप था उस पे। तो बहरहाल इससे क्या होता है, सामने वाला का तो फेस रीडिंग हाँ, उसकी भी नजर आ होती जाता है होता ना। है, अक्सर लोगों का नजर आता है। कई लोगों का, बाबा जानी का नहीं पता होता था कि क्या है ये। नहीं, बाबा जानी बिल्कुल छोटे नजर आते थे अपनी एज पे, उसके अलावा और कोई भी नहीं है ऐसा जो वो कि छोटे नज़र नहीं आते थे, बल्कि नहीं अपनी अपनी एज के आखिरी नहीं साल में वीक हो गए थे तो फिर छोटे नज़र आते नहीं, थे। मतलब वो उस तरह से नहीं नजर जब आते हम थे लोग वो। थे 35 के अराउंड में थे तो वो हेल्दी थे तब काफ़ी। तब की और बात है ना, अभी तो कि फिर जो 40 के बाद की ना उनकी एज थी, नहीं इतने लड़के थे, अराउंड 35 इस तरह नजर आते थे। 40 क्रॉस किया हुआ बंदा नहीं नजर आते थे वो। 40 से ऊपर लोग जाते हैं, उनकी स्किन ऐसे अजीब सी हो जाती है, रफ सी, और ऐसे ऐसे ना, ऐसे खुरदरी सी, और ऐसे अजीब सी हो जाती है। बाबा जानी कितनी स्मूथ सी ऐसे स्किन होती थी, ऐसा तो काके की स्किन है जैसे। नहीं, तो मेरी भी ऐसी है ना। ऐसी हाँ, है, तो देखो ना। बिल्कुल ऐसी ही है, पेंसिल शार्प हो सकती है इसके ऊपर। ऐसे ही, कभी ख्याल नहीं किया ना। हाँ हाँ, तो ये बाबर क्या करता है, ये अब देखें, ये असल चीज़ यही है ना, ये दूसरे की स्किन का मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये रोज़ाना बाथ लेके 1 घंटा अपना मसाज करते हैं। मेरे घर में सौदे के साथ 12 लोशन की बोतलें आती हैं। हर महीने 12 लोशन की बोतलें आती हैं, जिनमें से 6 तो मैं लगाता हूँ। 6 बोतलें बाबर लगाता है, क्योंकि इसने अपने जिस्म के 1 इंच हिस्सा भी ये नहीं छोड़ता जिस पे ये लोशन से ही रगड़ता नहीं। एक दफ़ा एक नहीं, स्किन 2 केयर 3 रूटीन 3 होती है दफ़ा पूरी, लगाता है। सिर्फ लोशन नहीं आता, क्लिनजिंग होती है स्किन की बाकायदा। आपने यहीं बैठना होता है ना, बंद कमरे में हाँ बैठना है, कंप्यूटर के आगे हाँ, बैठना है, आपको क्या ज़रूरत है। क्या मतलब क्या जरूरत हम है, लोग तो चलो मेरी बाहर मेरी स्किन नहीं चेक होते। की है, ये फील किया मेरा हाथ, मेरे हाथ फील करें और अपने हाथ फील करें, और सहन के हाथ फील करें और मेरे हाथ फील करें। हुसैन तो काम करता है। क्या काम करता है ये पीछे ये गद्दा किसने नीचे सर पे साया हुआ है। वो गधा तो उसने बैठ बैठ के किया है ना। तो फिर बैठ के काम कर रहा था, तो यहाँ बैठा हुआ कौन होता है फिर। नहीं, वो काम करते हैं, वो काम तो वो बैठा पूरा करते हैं। दिन, नहीं, हमारे ख्याल घर नहीं में करता। मामा बात सुने, जब काम होता है ना, ये आपको भी पता है कि जिस टाइम काम हो रहा होता है ना, तो जो अमूमन इस तरह का काम होता है वो मैं ही कर रहा होता हूँ, ठीक है। नहीं, वो दोनों जो नीट काम होता है वो आप कर रहे होते हो, हाँ, जो रफ काम होते हैं वो हुसैन अंजरा रफ कर रहे काम होते है हैं। नहीं, अभी इस पूरे कमरे अच्छा में अच्छा, जितने मेरी काम। बात हाँ, सुनो, पूरे कमरे को छोड़ो, कमरे का काम नहीं था। ये टेबल, एक मिनट, ये टेबल नीचे उतरा है ना, ये उन सब ने किया है, ठीक है, क्योंकि मैं सुखा सब बेचारा सब नहीं हुआ, लेकिन ये टेबल साफ काम था, गंदा काम था कारपेट वाला। हाँ हाँ, कारपेट मैंने उतरवाया है,
कारपेट मैंने इस कमरे में सारा डाला है। आपने उतरवाया नहीं था जी, अंजना और हुसैन उतार के मैं लाए और नुमान लेकर आए थे। और दूसरी बात ये कि इसको मैंने ऊपर झाड़ू लगा लिया था, मैंने इसको नीट झाड़ू एक कर दफा लिया लगा था। दे, उसके बाद कमरे की सारी सफाई मैं करता हूँ। वैसे ज्यादा और कौन सा गंद वाला काम होता है, कमरे की सारी सफाई तो मैं करता कमरे हूँ। में गंद ही नहीं होता, आपका कमरा बंद है सारा। तो मेरा कमरा मैं साफ रखता हूँ, इसलिए गंद नहीं होता। जिस टाइम रखा था कितना गंद निकला था, तो पूरे पूरे शापर भर के इस कमरे से गंद के निकले थे। बेटा हर जी कोने में कमरे के आप लोगों ने गंद घुसाया हुआ था, मैंने सारे साफ किए थे। सोन, वो गंद इसलिए था कि आप लोगों ने गैलरी साफ की थी। हमारी जो गैलरी है ना कमरे के पीछे, गैलरी, ये जो दरवाजे थे, जो कितने ये जाली वाले दरवाजे किस तरह के हुए हुए थे, ये सारे तो मैंने खुद साफ किए हैं। गैलरी जो है ना पीछे, इसकी दूसरी साइड पे स्कूल है ना, सनराइज स्कूल है। तो स्कूल के जो बच्चे थे घेरते भागते दौड़ते सारा करते हैं, वो खाते हैं ना। तो हमारी और उनकी गैलरी के बीच एक ही दीवार है ना, वो बहुत ऊंची दीवार नहीं है। तो वो लोग अमूमन अपने जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या शायद छुप के जो चीज़ें पीते खाते होंगे ना, वो हमारी गैलरी में फेंक देते थे। तो हमारी गैलरी में काफ़ी ज़्यादा गंद जमा था। तो अब देखे ना, अब आप होता कह रही ही हैं है ना गंदा कि काम नहीं गैलरी की करते। सफाई रोज़ाना नहीं हो सकती। ब्लोअर लेकर एक मिनट चुप करो, और अच्छा proper मुझे brush के साथ साफ मैंने बात दरवाजे बताने सारे दो। साफ किए हैं। ब्लोअर का ठीक है, बच्चा, नहीं गैलरी बिल्कुल हंजरा ने वहां से निकाला सारा हाँ। गंद, क्योंकि वो बेलचे से गंद निकालना था और मेरे में इतना जोर नहीं है। ठीक है, वो है। लेकिन दरवाजे कितने गंदे थे, पूरा आधा आधा घंटा एक दरवाजे में मैंने लगाया, ब्लोअर्स के आपने साथ क्या सारा कुछ किया, कर करके साफ आपने तो किया। ब्लोअर चलाया ना, तो ब्लोअर ने सारा गंद निकाला और उस गंद को हंसला ने फिर ब्रश से नीचे उतारा। ना 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 ना, आज अंजला ने नहीं उतारा, अंजला गैलरी से कर रहा था सारा। ये बड़ा ठीक है? चालाक है। मैं चालाक हूँ बिल्कुल, लेकिन जो काम मैं कर सकता हूँ तो मैं उनसे पीछे नहीं हटता। जोर वाले काम मैं नहीं कर पाता, ये आपको ही पता है। जोर वाले भी नहीं कर पाता, गंदा काम भी नहीं कर पाता। ना 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 ना, हर काम जो मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ, लेकिन मैं काम करते हुए भी ख्याल रखता हूँ। मैं हमेशा सॉक्स पहन के काम करता हूँ, मैं हमेशा ग्लव्स पहन के काम करता हूँ। ठीक है, इसलिए मेरी स्किन खराब थी। अंजला की स्किन मेरे से 10 गुना ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन वो ख्याल नहीं करता अपनी स्किन को, उसकी स्किन कैसी है और मेरी कैसी है। तो बेटा उसने काम करने होते हैं ना, अब सारे बंदे अपना ख्याल करके बैठे तो फिर तो सारे बंदे अपना ख्याल करके सब बैठ सकते हैं सिलसिले नहीं चलते ना, सारे काम तब पूरे होते हैं जब सब आसान सा काम तरीका करते होता है। हैं। आपने इस टाइम काम स्टार्ट करना है, काम स्टार्ट करने से पहले लोशन लगाओ, ग्लव्स पहनो और काम कर लो। हम काम काम करके करने से फारिग पहले हो। लोशन लगाएं, ग्लव्स पहने, फिर हम वॉशिंग मशीन में हाथ डालें। हाँ, वो लेटेक्स ग्लव्स होती हैं, उनसे आप कर सकते हैं। वो पीछे आप फुल 4 आर्म्स वाले ले लो और उनसे हो जाता है। वो तुम्हारे कोई बाबा मसला जान नहीं ने होता। मुझे लाके हाँ। दिए थे, मैंने मशीन से कपड़े निकाले, उनमें पानी भर गया, वो मशीन के अंदर गिर गया। पीछे फिर क्या हुआ, मशीन क्या पानी होता है गर्म, ज़रा ठंडे पानी में तो कपड़े नहीं धोते, पिघले नहीं। उन्होंने मेरे हाथ जला दिए, वो इतने गर्म हो गए, इतना तो पानी गर्म नहीं लगता मशीन में जितना वो ग्लव्स लगे गर्म। तो मैंने रख दिए। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे डांटा, मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए ढूंढ के लाया हूँ ये अच्छे वाले ग्लव्स, तो हाथ आपके ख़राब हो रहे हैं कपड़े धो धो के, सारी इनकी खूबसूरती ख़त्म हो रही है, तो ये ग्लव्स इस्तेमाल करो। मैंने कहा मेरे तो अब्बा जी की भी तौबा, ये ग्लव्स मैं कैसे इस्तेमाल करूँ, इन्होंने तो मेरे हाथ जला दिए हैं। आप लोगों को तरीका नहीं ना आता, यही तो बात है ना। आप लोग तरीके के साथ सही काम नहीं करते, आप लोग तड़ियों की तरह कर देते हैं, फिर कहते हैं कि ये यूँ हो गया। हर काम तरीके के साथ हो सकता है, तरीके के साथ हो सकता है, लेकिन वो काम जो आप टेबल पे बैठे हैं और आपकी आगे अंजला हुसैन करके आपको दे रहे हैं, वो तरीके के साथ हो सकता है। लेकिन हम लड़कियां जो होती हैं, हमारी वॉशिंग मशीन से हमने कपड़े खुद ही निकालने होते हैं। हाँ ना, वॉशिंग मशीन से कपड़े खुद ही निकालने होते हैं, लेकिन ग्लव्स होते हैं उसके लिए, और ग्लव्स का भी तरीका होता है, और दूसरे वाले ग्लव्स मिल जाते हैं जो यहाँ तक कवर कर रहे हैं। वो ग्लव्स आपके हाथ नहीं जलाएंगे, गर्म पानी में जाके गर्म नहीं हो जाएंगे। नहीं होते हैं, मोटे वाले ले लेता है, वो नहीं होते। जितने भी हो जाए, जो चीज़ गर्म पानी के अंदर जाएगी तो वो होंगे। और भाई 10,000 किस्म के ग्लव्स होते हैं, एक तो नहीं है ना। चलो लेटेक्स नहीं, वो वाले गर्म हो रही हैं तो बंदा सिलिकॉन वाले ले लेता, वो नहीं होते। चलो तो मुझे ला के देना। मैं जब उधर ऑफिस पेंट किया था तो हमने लिए थे वो सिलिकॉन वाले, वो बिजली का काम भी करना था बड़ा सा, तो सिलिकॉन वाले ग्लव्स ले थे मैंने, और उसको पकड़ के तारे भी पकड़ते रहे तो कोई मसला नहीं हुआ। आप लोगों ने एक जो है, दो क्या कहते हैं कि 5 फुट चौड़ा और 5 फुट लंबा एक रूम नहीं था वो। हाँ। उसकी 3 दीवारें थी, 3 दीवारों पे हमने अलग अलग कलर्स किए थे और अलग अलग डिज़ाइन बनाए थे मैंने 3 दीवारों पे। और वो 5 फुट नहीं था, वो 8 फुट ऊंचा, 10 फुट ऊंचा था और 10 फुट 10 फुट। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं था। कहाँ एक 10 फुट का कमरा पेंट करना और कहाँ एक घर भी मैंने खुद पेंट किया हुआ है ये। कहाँ घर, ये घर भी मैंने खुद ही पेंट किया है। हाँ, ये घर बाबर ने पेंट किया था। ये भी सच है। ये
जब इनके चाचू की शादी कर रहे थे ना 5 साल पहले, तो डॉक्टर साहब ने इसको कहा था कि पेंट करना है तो बाबर आप कर दो। बाबर बिलाल उस वक्त माशाल्लाह 15 साल का था। मैं हेल्दी था उस टाइम, अब तो उस वक्त ये हेल्दी था अब तो मुझे माशाल्लाह, खाने ही नहीं मोटा देती मामा। ताज़ा सा अच्छा था। उस वक्त माशाल्लाह ये 2 पराठे खा लिया करता था, तो ये अच्छी सेहत वाला था माशाल्लाह। तभी इसको नज़र लगी थी। तो इसने सारे घर में खुद पेंट किए थे। वो ले आए थे पेंट का सामान, ब्रश और वो क्या उसको कहते हैं, रोलर स्टिक वगैरह जो। रोलर था, ब्रश था, और बस रोलर और ब्रश ही चाहिए होता, और तो इतना कुछ भी तो नहीं चाहिए होता। वो सारा तो पेंट इन्होंने कर लिया था, खूबसूरत लगा। हमारा घर का ऑफ वाइट पेंट था और साथ ग्रे दरवाज़ों का पेंट था। तो साथ ग्रे दरवाज़ों का पेंट था, तो वो सारा अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा। तो फिर अरशद साहब के ना एकदम मूड बदला। मूडी थे ना, वो बहुत ज़्यादा मूडी थे। सेटिंग तो किसी जगह पे कोई टिक के रखने ही नहीं देते थे। तो उनके पेशेंट भी यही कहते थे कि हर विज़िट पे हमें क्लिनिक की नई सेटिंग देखने को मिलती है। उनका मूड बदला और उन्होंने ये जो टाली कलर होता है ना, ब्राउन सा शेड दरवाज़ों का, वो ले आए। दरवाजा का ये शेड मैंने कहा था वो ग्रे सा ये अच्छा नहीं तुमने लग कहा था। हाँ। बड़े ही ना ये कोई बहुत बड़ी गंदे गलती थी इंसान हो। मेरी। मैंने ये देखा, जबकि मैंने कहा सीरियस में नहीं, मैंने कहा था ये दरवाजे वुडन हो ज्यादा प्यारे लगेंगे, वो जाके ब्राउन पेंट डाला। जाके वो ले आए और रात को ही उन्होंने खिड़की को लगा दिया। दरवाज़ों की जो बीडिंग्स वगैरह लगी थी उनको रात को अगले दिन जगा हमारा दिया। घर इतना डार्क हुआ अगले दिन हमारे घर का ऐसा रंग हुआ ना कि बस सारा घर काला काला लग रहा था। इतना बुरा लग रहा था ना कि जो भी आके देख रहा था वो यही कह रहा था ये क्या अक्लमंदी की है, किसने की है ना। और डॉक्टर साहब चुप बैठे ना। तो फिर मुझे कहते हैं पैसे दो, मैं और पेंट लाऊंगा और ये सारा। मैंने कहा मैं नहीं देती ना। अब नहीं देती पैसे। अभी तक वही कलर है। तो बस फिर वो हम दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा हो गया, मैंने पैसे नहीं दिए, वो भी नाराज़ हो गए। फिर जहाँ जहाँ पेंट हुआ था दरवाजे सारे हो गए थे। रातों रात उन्होंने उसामा को भी बुलाया था, और उसामा, सोन, उस टाइम शादी अली, नहीं हुई थी ना उनकी, तो वो तो डॉक्टर साहब available खुद होते थे। कुछ उन्होंने हसन को अपने भाई से भी थोड़े डांट डिपट ना करके ना कि ना ना, जिसकी चाचू ने कुछ भी शादी नहीं किया नहीं, था। हाँ उसने नहीं किया था शायद। चाचू ने कुछ भी नहीं किया था। हाँ, तो इन्होंने मैं और रात उसामा रात वहीं के लगे ना हुए थे। सारा करा लिया था इनसे। जो 8 10 7 दरवाजे थे हमारे घर के, सारे इन्होंने करवा लिए। ख्याल किया ही वो नहीं बाहर वाला दरवाजा भी पूरा नहीं हुआ। बाहर का जो दरवाज़ा था ना, आधा एक साइड का पेंट हुआ, दूसरी साइड का नहीं हुआ, और वो आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ। हमारे घर के अभी भी दरवाजे पे 2 कलर हैं, एक हिस्सा ग्रे कलर का है, एक हिस्सा मैरून कलर का है। तो वो अभी तक वैसे ही चल रहा है। वो भी एंट्रेंस अंदर सारे दरवाजे ठीक है। क्योंकि जैसे ही हसन की शादी हुई थी ना, तो उसकी शादी हमने की थी नवंबर में। तो दिसंबर और जनवरी तो सर्दी के महीने थे, उनमें कुछ हो नहीं सका। और फरवरी या मार्च में उन्होंने बाहर काम करवा दिया था दुकान का शुरू, तो घर की तरफ उन्होंने अटेंशन दी नहीं। 3 माह उन्होंने दुकान का काम करवाया, वो अच्छी खासी तैयार करवाई, बड़ी सारी, खूब बड़ी सारी ना। और उसके बाद फिर उनकी अपनी तबीयत ख़राब हुई, और साथ बाबर का सेकंड फेज़ आया बीमारी का। तो वो इतना अभी तक मतलब रिकवर नहीं हुआ वैसे। 2000 वो इसका ऐसा 2017 फेज से आया स्टार्ट था कि बस फिर हमें सब बातें भूल गई। 2018 उस से वक्त हमारा कुकिंग चैनल पीक पे जा रहा था माशाल्लाह। तो बस बाबर की ऐसी बीमारी आई कि हम लोग अपनी प्रॉपरली रेसिपी बना नहीं सके, और फिर हमारा चैनल नीचे आता गया और अब ठप हो गया। तो अब मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा टाइम भी गुजर गया ना। कितना टाइम हो गया, इतनी कौन हमारी बातें सुनेगा। हम बस करते हैं, 25 मिनट अभी बस कर देते ना। तो मैं आपसे कहूँगी दोबारा से हमारे चैनल को देखें, हमारी रेसिपीज़ को देखें, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को देखें। अभी मैंने 1-2 रेसिपीज़ देखी थी मुख्तलिफ़ चैनल्स की ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मेरी रेसिपी को कोई फॉलो कर रहा होता है, कोई चैनल वाला उसको बना रहा होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो ये चीज़ मैंने उस वक्त बनाई थी आज से 5 साल 6 साल पहले, तो माशाल्लाह उससे पहले वो रेसिपी मौजूद नहीं थी, और वो मैंने रेसिपी जब बनाई थी तो यूनिक रेसिपीज़ मैंने बनाई थी अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से, अपनी ज़ाती रेसिपी से। तो बड़ा अच्छा लगता है जब उनको मुख्तलिफ़ चैनल्स वाले अब बना रहे होते हैं,
और वो कह रहे होते हैं कि हमने ये यूनिक बनाई है, लेकिन वो 5-6 साल पहले, 7 साल, मेरे चैनल को तो शायद 7 या 8 साल हो हमारे गए चैनल हैं। को तो 8-9 साल हो गए हैं। तो तब मैंने वो बनाई हुई थी और उससे पहले वो हम बनी हुई 8-9 नहीं साल से थी। हम पाकिस्तान के सीनियर 3 यूट्यूबर्स में से एक हैं। हाँ। यूट्यूब का बैन हटा था, उससे पहले हमारी पहली वीडियोस जा चुकी थी। अभी यूट्यूब तो पाकिस्तान में बैन थी तो हमारी वीडियोस गई थी। इसी तरह से मतलब जब मैंने कुकिंग शुरू की चैनल में, तो मैं हर चीज़ में मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मेरे बच्चों को फ्रेश मिल्क सूट नहीं करता था, तो इनके लिए भी मिल्क पाउडर ही होता था। तो घर में ज़्यादा नीरो का इस्तेमाल करते थे, मिल्क पाउडर का ही, तो वही मैं रेसिपीज़ में भी नीरो हमें करती थी। स्पॉन्सर करें। और वो इतना टेस्टी बनता था, उससे अच्छा फ्लेवर आता था। तो उस वक्त जब मैं वो करती थी तो अक्सर कमेंट्स आते थे कि मिल्क पाउडर क्यों कर रही हैं, बहुत से एतराज़ आते थे उस पर। लेकिन अब मैं देखती हूँ माशाल्लाह हर चैनल उन रेसिपीज़ को फॉलो करता है, और वही मेरे वाली टेक्निक्स के मिल्क पाउडर हर चीज़ में। तो सबका यही होता वो है कि हमारी दादी अम्मा मिल्क पाउडर यूज़ करती हैं। अब सबकी दादी अम्मा करती हैं, लेकिन ये मेरी दादी अम्मा 8-9 साल पहले कर चुकी थी, तो वो रिपीट हो रही होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो मुझे ये व्यूज़ नहीं मिल रहे या मेरे नाम से नहीं आ रहे, लेकिन ये मेरी बनाई हुई, मेरी स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताए हैं तो वैसे ही ये रेसिपी फॉलो मामा हो रही अक्सर है, रेसिपी देख के तो फिर मुझे हम सबको अच्छा भी लगता दिखाती है। हैं तो कि ये देखो हमारी ये वाली रेसिपी इसने कॉपी की। क्योंकि मैं इनको फिर बताती हूँ कि ये देखो मैंने इस रेसिपी में यूँ बोला था, और ये देखो ये भी यही कुछ बोल रहे हैं। तो वो मेरी बाद औक़ात मेरे डायलॉग भी साथ हो रहे होते हैं रिपीट, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, जो बना रहा है उनसे ज़्यादा अच्छा बना रहा होता है, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहा होता है, तो अच्छा लगता है। बाय द वे तो ये हम एवं ही नहीं बोल रहे, आप चेक कर सकते हैं। आप हमारी चैनल की कोई भी रेसिपी उठाएं और उस पर डेट देखें और उसके बाद देखें, उस डेट से महीना डेट आगे की डेट्स देखें और उनमें देखें कितने कितने चैनल में वीडियो ख़ास तौर पर अभी ना हम किसी भी चैनल का नाम नहीं लेते, लेकिन हमने सब चैनल्स की वीडियो जरूर देखी। कुछ चैनल कुछ टाइम पहले ना और मैंने ऐसा भी हुआ कि हमने वीडियो अपलोड की, उसको 1000 व्यूज मिले हैं, वो कॉपी किसी और ने की है और मिलियंस में क्या हुआ। हाँ हाँ ये तो होता है, वो बहुत सी उसके कमेंट्स आ रही आउटस्टैंडिंगली यूनिक रेसिपी, नेवर एवर थॉट ऑफ दिस थिंग। अरे हम बैठे हुए हैं कि हमें तो कहा था ये क्या चोरी मारी है। तो ये तो हाँ रहता है। अभी मैंने एक रेसिपी बनाई थी पीछे कुछ टाइम पहले रमज़ान में, पिछले या उससे पिछले ना, रबड़ी केक, वो मैं बनाया करती थी बहुत टाइम से ना, सबको अच्छा लगता था रबड़ी केक ना। तो उसको फिर माशाल्लाह इतना ज़्यादा लोगों ने बनाया और इतने नए नए तरीक़ों से बनाया, फिर उसको एक आइडिया मिला लोगों को, और उस पर फिर कई रेसिपी बनाई गई चैनल की आई, और मुझे अच्छा लगा। और सबसे रबड़ी जो मज़े की बात ये थी कि जो सबसे ज़्यादा कम व्यू थे वो मेरी रेसिपी के थे। और उसको जिन जिन लोगों ने कॉपी किया उनको बहुत अच्छे व्यूज़ मिले, अल्लाह ताला उनका नसीब करे। बहरहाल अब काफ़ी टाइम गुजर गया है, तो फिर आपसे बात एक करेंगे स्पेशल अनाउंसमेंट इंशाल्लाह। मैंने करनी है। मैं अब अपनी बातें करूंगा थोड़ी सी। चलें फिर मैं आपको ना अल्लाह हाफ़िज़ बोलती अगर हूँ। आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं और आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो मैं फ़ोटोग्राफी की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, नीचे लिंक दिया होगा मैंने, कांटेक्ट करें। एंड अगर आप देखना चाहती हैं, और मामा भी इस बात को अप्रूव करेंगी कि फ़ोटोग्राफी मेरी बहुत अच्छी है, करें अप्रूव। अच्छा ऐसा ना कि बाबर माशाल्लाह वाकई अच्छा सीखता सिखाता है, सब कुछ इसने इंडिपेंडेंटली खुद सीखा है, लेकिन बहुत अच्छा सीखा है, अच्छी क्लासें ले रहा है। ये तकरीबन 2-2.5 साल से क्लासें ले रहा है, ऑनलाइन क्लासें ले रहा है, ले नहीं रहा, लोगों को पढ़ा रहा हूँ, दे रहा है, लोगों को दे रहा है, सिखा रहा है ऑनलाइन। तो अच्छी माशाल्लाह इसकी है, अच्छे जो स्टूडेंट्स से सीख रहे हैं, चैनल्स वाले भी सीख रहे हैं, तो उन सबको माशाल्लाह अच्छा सिखाया इसने, अच्छे रिस्पांस मिले हैं उनको, वो लोग खुश हुए हैं, उन्होंने अच्छा सीखा। तो आप लोगों को जो मतलब सीखना चाहे, इंटरेस्टेड हो, तो बाबर माशाल्लाह सिखाता है, सीखिए इंशाल्लाह, अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छे काम करें। बाबर असल में इस लाइन में जाना चाहता है, कैमरा की लाइन में जाना चाहता है, लेकिन मैंने इस पे ये पाबंदी लगाई है कि तुमने जो मतलब एक ख़ास हद तक जाना है, इससे आगे नहीं जाना, म्यूज़िक को नहीं करना, इसी तरह और कई चीज़ों की मैंने इस पे पाबंदी लगाई है। तुमने लेटेस्ट फ़ोटोग्राफी नहीं करनी या इस तरह की। बहरहाल जो सीखना चाहेगा ये उसको इंशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाएगा। थैंक यू।
खैर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मामा इतनी तारीफ़ करेंगी, अमूमन नहीं करती होती, बट अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मैं नीचे दे रहा हूँ। इट्स अ फॉर्मल, इससे पहले मैं करता होता था, सो वो सिर्फ मैं जनरल ट्रेनिंग दे देता होता था, लोगों को सिखा देता था, बट दिस वन इट्स अ फोटोग्राफी कोर्स जो मैंने खुद बनाया है। इट्स मोर गियर टूवर्ड्स द फिलोसफी एंड द टेक्निक्स ऑफ फोटोग्राफी रादर देन द कैमरा ऑपरेशन। कैमरा तो कोई भी बंदा चला सकता है। सो व्हाट यू नीड टू डू फॉर फोटोग्राफी, एस्थेटिक्स आपकी बेहतर करना, टेक्निक्स, कॉम्पोजिशंस को समझना, इस तरह की चीज़ें हैं। सैम्पल्स मैं डाल दूँगा अपनी कुछ फ़ोटोग्राफी वगैरह के। और इट्स एन ऑफिशियल थ्रू अ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट एंड पार्टनरशिप की हुई है मैंने एक इंस्टीट्यूट के साथ। सो मेरा अपना खुद का बनाया हुआ कोर्स है थ्रू अ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट एंड will also provide you with a proper certificate, so you know and everyone know कि आपने एक प्रॉपर चीज़ की हुई है। इट्स नॉट जस्ट कि मुझे ऐसे ही आती है, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ बहुत होती है, लोग कहते हैं आप अपनी डिग्री और अपने सर्टिफिकेट दिखाते हैं। सो आई डोंट हैव अ डिग्री और सर्टिफिकेट, मैं जो किया खुद सीखा। मैंने आज तक कभी 1 रुपया भी खर्च नहीं किया अपनी इस इन ट्रेनिंग्स पे, ख़ुद ही सारा कुछ करके सीखा। सो ये चीज़ है, कई लोग फिर सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, सो वी हैव दैट एज वेल। सो आई रिक्वेस्ट यू, एटलीस्ट मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे जाके मेरी फोटोग्राफी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर भी कुछ सैम्पल्स डाल दूँगा। बट अगर आप लोगों को पसंद आती है, आप लोग सीखना चाहते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद, इसे इन एरियाज़ में आप रहते हैं, रावलपिंडी में ये क्लासेस होंगी। वीकेंड क्लासेस मैंने डिज़ाइन की हुई हैं। मैंने क्लासेस इस तरह डिज़ाइन किए हैं कि 1 महीने की ड्यूरेशन है कोर्स की, एंड आप सिर्फ वीकेंड्स पे किए, ताकि आपके अगर कोई स्टूडेंट है आप या आपकी जॉब है तो भी सैटरडे संडे ऑफ होता है। सो अगर सैटरडे ऑफ नहीं भी होता तो सैटरडे को मैंने इवनिंग क्लासेस रखी हुई हैं ताकि सैटरडे को लोग ले सकें, दैन संडे को ऑफ होता है तो कर सकें, दैन द होल वीक इट्स जस्ट असाइनमेंट्स एंड ट्रेनिंग्स। सो कुछ स्पॉइल कर रहा हूँ, बट ये चीज़ें हैं। एंड देन नॉट गोना ब्रैग, बट इट्स अ यूनिक कोर्स, इतना कहूँगा। पिंडी इस्लामाबाद पूरा देखा है मैंने, बहुत से ट्रेनर से बात की है, बहुत सी चीज़ों से बात किया, बड़े इंटरनेशनल ट्रेनर से मैंने कोर्सेज देखी हैं, बट जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ कोई है ही नहीं। लेट जस्ट कोइन टर्म, कभी किसी अगर कोई ट्रेनर यहाँ पे सुन रहा है तो वो भी देख ले, आपने कभी सुना भी नहीं होगा पर्सपेक्टिव कंप्रेशन। ये टर्म मेरी अपनी खुद की बनाई हुई है, मैंने काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ें देख के ये टर्म क्रिएट किया, पर्सपेक्टिव कंप्रेशन। इट्स एन अमेजिंग थिंग, और पार्ट है मेरे कोर्स का। सो इफ़ यू वांट, and I really appreciate if you do check it out, and Allah Hafiz.